अब हम लोग अपने शो की आखिरी कॉल की तरफ बढ़ेंगे। बेसिकली शो की आखिरी कॉल नहीं, इस सेगमेंट की आखिरी कॉल है। आप लोगों के साथ ही आखिरी कॉल होगी, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन ये कॉल जो है ये भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। डॉक्टर्स जो हैं उनका एक बहुत ही हाईटेक रूटीन होता है। मरीज इमरजेंसी जिना हॉस्पिटल, और अगर आप सिविल हॉस्पिटल जाएं तो अलग अलग किस्म के लोग आ रहे होते हैं। अब जो मुझे कटकट बनाना है ये एक ऑर्थोपैड है, यानी कि हड्डियों के, जोड़ों के दर्द और इस तरह की चीज़ें बेसिकली इस चीज़ के डॉक्टर हैं। तो इनको कॉल करके इनका कटकट बनाना है। तो मैं इनको बोलूँ मैं एक्सरसाइज कर रही थी, हड्डी डिसबैलेंस हो गई। नहीं, एक काम करते हैं, हम मियाँ बीवी हैं। मैं पहले बात करूँगा, मसला बताऊँगा, उसके बाद तुम उसी जो मैं मसला बताऊँगा तुम उसी को कंटिन्यू करना, और तुम भी रोना शुरू कर देना। थोड़ा परेशान हो तुम उस बात को लेकर। बहुत सीरियस कॉल होने वाली है ये, ठीक है? फिर इनको आखिर में इनका कटकट बनाता है। सो जी, हम लोग कॉल करें डॉक्टर रिजवी को, और इनका नंबर एक्चुअली हमें जो दिया डॉक्टर अकबर ने दिया, और उन्होंने कहा कि यार आप इनका कटकट बनाए, ये बहुत गुस्से वाले इंसान हैं। डॉक्टर्स अक्सर मैंने देखा है गुस्से वाले हो जाते हैं। उसकी वजह उनकी रूटीन, उनके पेशेंट्स। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी डॉक्टर साहब, क्या कुछ सॉरी डिस्टर्ब किया मैंने? मुझे डॉक्टर अकबर ने ही नंबर दिया है आपका, और सॉरी इस टाइम कॉल की है। मैं नहीं, कोई बात परेशान था तो भाई मेरा हुक्म करें। जी जी सर, एक छोटा सा मसला, छोटा तो नहीं, मेरी ज़िंदगी का तो ये मुझे लग रहा है सबसे बड़ा ही मसला है। जल्दी पूछो, उसका मसला थोड़ा ज़्यादा है। जी जी मैं पूछ रहा हूँ। शादी के 8 साल बाद हुआ है ये, मेरी औलाद, मेरा बेटा है ये। डॉक्टर साहब चल नहीं पा रहा है ये। नहीं तो पैदाइशी नहीं चल पा रहा है। जी जी पोलियो के टीके लगे हुए हैं। जी जी। इससे पहले किसी डॉक्टर को दिखाया है आपने? नहीं, किसी को नहीं दिखाया, बस आपका नंबर मिला तो मैंने सोचा फिर आपसे बात नहीं करें। तो अभी नहीं, जब बच्चा पैदा हुआ होगा उससे अब तक का जो अरसा है किसी डॉक्टर को कभी नहीं दिखाया? नहीं। ठीक है। पीर, बुध और हफ्ता, ये 3 दिन मैं शारिक फैसल मोहम्मद अली सोसाइटी के पास ही अपनी क्लिनिक करता हूँ। आप ये मेरी ओपीडी होती है, या तो आप इन ओपीडी स्पेस में 5 से 7 के दरमियान ला सकते हैं। पीर आने में तो बहुत टाइम पड़ा है अभी। हाँ पीर में डॉक्टर साहब कुछ पहले हो सकता है। पहले अगर आप फ़ोन पे बता दें तो। बेगम रो रही है मेरी, बहुत परेशान है। नहीं देखिए, मैं फ़ोन पे बच्चा चल नहीं रहा, मेरे बोलने से बच्चा चलना शुरू नहीं कर देगा। ठीक है, सही बात, राइट सी बात है। हमें देखना है, हमें कुछ टेस्ट करने हैं, ऑब्वियसली उसके एक्सरे देखने हैं, उसकी बोन मिनरल डेंसिटी चेक करनी है कि भाई उसकी बोन के अंदर बोन रिफॉर्मिंग कितनी अच्छी हो रही है, बोन रिमॉडलिंग कितनी अच्छी हुई है, ऑस्टियोब्लास्ट ऑस्टियोक्लास्ट बन रहे हैं नहीं बन रहे, इन सब चीजें देखनी है। फोन पे तो नहीं देख सकते ना। दूसरा ऑप्शन ये है कि ऑब्वियसली अभी मैं घर पे हूँ, ऑफ वर्क हूँ। कल सुबह अगर आपको बहुत जल्दी है तो आप सुबह में ले आए हैं, क्लिफ्टन ब्रांच है वहाँ सुबह 9 से 2 बजे तक मैं आपको सुबह 9 से 2 बजे तक मैं आपको वहाँ मिलूंगा। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं फिर कल सुबह ही आता हूँ। कल सुबह इंशाल्लाह इसको लेके आता हूँ। बेटे को लेके आऊँ? भाई पेशेंट कौन है? बेटा ही है। बेटा है ना? तो बेटे को लाएंगे तभी देखूंगा ना, आपको तो नहीं देखना है। नहीं असल में वो अभी उसका 1.25 महीना पूरा नहीं हुआ ना। मैं चाह रहा हूँ 1.25 महीना हो जाए तो फिर निकालूं इसको घर से बाहर। क्या 1.25 महीना? तो पैदा हुआ है ना अभी, 1 हफ्ते का है। 1.25 महीना पूरा हो तो मैं सोच रहा हूँ फिर लेके आऊँ ना। वो निकलता नहीं है इस तरह, वो बेगम भी नहीं निकल पाएगी, तो इसलिए मैं एक्साइटमेंट हूँ। तभी मैं चाह रहा हूँ बच्चे की एज क्या बताई आपने? 1 हफ्ते का अभी हुआ है। तो मैं तो चाह रहा हूँ कि वो पैदा हुआ है, वो भाग क्यों नहीं रहा, चल क्यों नहीं रहा, मेरे सामने गले क्यों नहीं लग रहा। जो बच्चा आपका हुआ है ये आपको कंफर्म है ये इंसान का बच्चा है? जी मेरा इंसान का ही बच्चा, और किसका बच्चा है? गधे का बच्चा होगा क्या? नहीं, गधे का बच्चा भी 1 हफ्ते में चल नहीं पाता जनाब। और कोई मखलूक आपके दिमाग में हो जिसको 1 हफ्ते में चलते हुए देखा हो आपने? फिश को देखा, फिश देखी है मैंने। बहुत खूब। आप या तो मजाक कर रहे हैं, और अगर मजाक नहीं कर रहे हैं then I must say कि you are the most stupid person I'd ever seen in my life.
आप मुझे नफीस और एक आम नॉर्मल इंसान मालूम नहीं होते हैं। अनवर साहब ने आपका नंबर दिया है, तो मैं कोशिश करूंगा कि इस कॉल को तमीज़ के दायरे में ख़त्म करूं, ठीक है, और कोई बदतमीजी या कोई दस्तगीका को सामना नहीं करूं। अब आप मुझे सच सच बताएं और बिल्कुल हट के बताएं कि आप अपने मामले को लेके संजीदा थे या मुझसे सिर्फ मजाक कर रहे थे। डॉक्टर साहब, मैं मजाक कर रहा था। आपसे बात करके मुझे खुद नहीं सूझ रहा कि मैं मजीद मजाक करूं। आप इतने नफीस इंसान हैं, इतने प्यार से बात कर रहे हैं। यू आर आप ये जो गाली बनी है ना, आप जैसे लोगों के लिए बहुत अच्छी परफेक्ट से तस्वीर, निहायत गलीज, निहायत हंस लें आप। ये आपका पेशा ही यही है ना, हंसना, लोगों के मजाक बनाना, इनको तंग करना। नहीं डॉक्टर साहब, माजरत। डॉक्टर साहब, मैं माफी चाहता हूँ। मैं डॉक्टर साहब मेरी बात सुने, डॉक्टर साहब मेरी बात सुने। मुझे डॉक्टर अकबर ने आपका नंबर दिया था, उन्होंने कहा था आपको गटागट बनाना है, आपका स्ट्रेस दूर, उन्होंने कहा था आपका स्ट्रेस दूर करने के लिए कॉल करनी। मैं बोल नेटवर्क से बात कर रहा हूँ, बोल एंटरटेनमेंट से, कटाकट शो से जैन बात कर रहा हूँ। उन्होंने कहा था आपको स्ट्रेस हुआ है, आपका स्ट्रेस दूर करना है, इसलिए इनका कटाकट बना दो। तो मैंने तो सिर्फ हल्का सा मजाक किया था आपके साथ, आप प्लीज माइंड ना करें डॉक्टर साहब। कर दिया, स्ट्रेस दूर कर दिया आपने? जी स्ट्रेस, मेरी तो कोशिश थी आपका स्ट्रेस दूर करूं, आप हंसे ही नहीं, आपको खुशी नहीं हुआ। अच्छा, आपने कोशिश की। आप जी मैंने आपको बताया ना, मैंने आपके लिए इस्तेमाल किया एक वर्ड के जो बना है ना इंग्लिश में, वो ऐसे नहीं बोलते, वो आप जैसे लोगों के लिए बना है, ठीक है। हेलो जी जी सुन रहा हूँ डॉक्टर साहब, इतने प्यार से गालियां दे रहे हैं, बेचारा और सुनता ही कोशिश कीजिएगा, कोशिश। डॉक्टर साहब ने कॉल ही काट दी। ये डॉक्टर रिजवी थे और इनका स्ट्रेस दूर करने के लिए हमने कॉल की थी, लेकिन इनका स्ट्रेस दूर ना कर सके हम। स्ट्रेस मिल गया उनको। हम शर्मिंदा हैं और डॉक्टर रिजवी अब भी उस डिप्रेशन के साथ जिंदा है। सॉरी। बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।